हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप CSS के अंदर किसी भी एलिमेंट को कैसे अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकते हो और कैसे उसको पोजीशन कर सकते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन। उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो आज हम सीखेंगे और वो कैसे काम करती हैं उन्हें हम देखेंगे। इसके बाद आता है आपके पास स्टैकिंग, कि मान लो आपको एक एलिमेंट के ऊपर कोई और एलिमेंट डालना है। ठीक है, तो वो स्टैकिंग कैसे होगी उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, तो उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लाइए यहाँ पे देखते हैं एक बारी। मेरे पास यहाँ पे सामने यहाँ पे HTML पड़ा हुआ है इधर, और यहाँ पे इसका UI है। तो बेसिकली पोजिशनिंग सीखने से पहले आपको क्या सीखना होगा, पहले एक सिंपल टर्म है नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट, कि यार जब HTML प्रिंट होता है, जब HTML रेंडर होता है, बेसिकली इसका व्यू यहाँ पे आता है, तो उसका नॉर्मल तरीका क्या है, डिफ़ॉल्ट तरीका क्या है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो क्या होता है लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो नॉर्मल फ्लो के अंदर होता क्या है कि आपका कोई भी कंटेंट है ना, वो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट रेंडर होगा। ठीक है, रेंडर होने का मतलब अपीयर होगा स्क्रीन पे। तो जैसे कि ये आपका H1 है। ठीक है, तो H1 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो सबसे पहले आपने HTML में उसको लिखा है तो वो पहले आएगा। फिर डिव है पेरेंट नाम का, तो ये डिव। ठीक है, इसके अंदर ये 3 बॉक्सेस हैं, तो इन तीनों बॉक्सेस को कंपोज करके ये पेरेंट आपका आया। उसके बाद ये पी टैग आया, तो वही है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट आ रहा है आपका। ठीक है, अच्छा, और ब्लॉक लेवल है तो अपने आने के बाद एक एंटर प्रेस करता है ताकि अगला बंदा नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, अच्छा, ये होता है नॉर्मल फ्लो। तो यार पोजीशन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। सबके अपने अपने सिग्निफिकेंसेस हैं। सबसे पहले आता है आपके पास स्टैटिक, जो डिफ़ॉल्ट तरीका होता है ना, जिस वे में आपका डॉक्यूमेंट रेंडर हुआ है उसको आप स्टैटिक बोल सकते हो। ठीक है, कि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक होती है। उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, जिस ऑर्डर में आना था, जिस लेवल पे आना था, वो उसी ऑर्डर में आ रखा है। ठीक है, अच्छा, तो अब आपको उसके ओरिजिनल पोजीशन से कहीं मूव करना है, उसके लिए आपको पोजीशन क्या देनी होगी, उसको रिलेटिव पोजीशन देनी होगी। ठीक है, तो एक बार आके देखते हैं। पोजीशन रिलेटिव। ठीक, तो आपके पास पोजीशनिंग को लेके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि अगर आपको ना लेफ़्ट से, मतलब कि लेफ़्ट थोड़ा आगे लेके जाना है तो उसके लेफ़्ट प्रॉपर्टी है। टॉप से कुछ नीचे लेके आना है तो टॉप प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे राइट भी है और बॉटम भी है। ठीक है, तो अब अगर मैंने रिलेटिव दिया है ना, तो मुझे इसको कुछ मूव करना है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन से मुझे इसको कहाँ मूव करना है। तो भाई इधर आते हैं। तो यहाँ पे करता हूँ मैं लेफ़्ट 150 पिक्सल, तो 150 पिक्सल ये लेफ़्ट से आगे आ जाएगा। अगर मैं टॉप दूंगा तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 100 पिक्सल नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ना इसको बॉटम दूंगा, टॉप हटाता हूँ, बॉटम देता हूँ, पहले टॉप हटाने दो तो ओरिजिनल पोजीशन पे आया। अब बॉटम दिया मैंने इसको 100 पिक्सल, तो नीचे से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट समझ में आ गया। तो रिलेटिव के अंदर क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन जहाँ पे ये आता है उससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। पहला पॉइंट ये है। ठीक है, और क्या करता है, इट स्टिल ऑक्यूपाइज, ध्यान सुनो, रिलेटिव क्या करता है, इट स्टिल ऑक्यूपाइज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कहने का मतलब क्या है कि यार देखो, ये ग्रीन वाला बॉक्स है, ये यहाँ से ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि यार ये जो है, ये लाइट पिंक वाला कलर का बॉक्स है, तो इसको ऊपर आना चाहिए था, बट ये नहीं आया। तो क्या होता है आपके पास कि यार ये ना, ये बॉक्स जो है आपका, अगर आपने इसको, ये ओरिजिनली यहाँ पे था, अगर आपने इसको पोजीशन रिलेटिव दिया है और मूव कराया है लेफ्ट और टॉप से, तो यार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो रिलेटिव में 2 चीज़ें समझ लेना अच्छे से, कि यार जितना टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोगे उतना ये ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाएगा, और दूसरा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऑक्यूपाई रखेगा। ठीक है, वहाँ कोई और बंदा नहीं आ सकता। अब इसी की तरह एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, कौन सी है, वो है एब्सोल्यूट। तो मैं इसी को दूंगा एब्सोल्यूट। हाँ, तो एक बार आते हैं, इतना पोजीशन
एब्सोल्यूट और टॉप लेफ्ट और बॉटम वही देने हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यार ये अजीब तरीके से हो गया है। एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ये पूरे पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के हिसाब से आपका अलाइन होता है। तो बेसिकली मेजर पॉइंट क्या है इसके अंदर कि ये जो आपने लेफ़्ट से 150 पिक्सल दिया है वो तो उतना ही है अभी भी, ठीक है। लेकिन जो बॉटम है ना ये पेज के हिसाब से है, तो ये नीचे से आपको 100 पिक्सल मिला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट के अंदर ना अगर किसी एलिमेंट को आपने एब्सोल्यूट दिया हुआ है, किसी एलिमेंट को आपने एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, पूरे पेज के हिसाब से, मतलब कि पेज के हिसाब से अपने आप को लाइन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या होता है आपके पास, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मान लो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे रिलेटिव वाले बिहेवियर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि यार इसके पेरेंट को, बेसिकली जो ये सेकंड है ना ये पेरेंट के अंदर आता है, तो क्या करिए, इस पेरेंट को क्या दे दो, पोजीशन रिलेटिव दे दो, तो अब ये उसके हिसाब से लाइन हो जाएगा। तो बेसिकली इस पूरे बॉक्स के हिसाब से ये क्या हुआ है, ये लेफ़्ट से, ये पूरे बॉक्स के हिसाब से लेफ़्ट से 150 पिक्सल आगे है और नीचे से 100 पिक्सल ऊपर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ध्यान में रखिए कि यार पहली चीज़ तो ये थी कि अलाइन करोगे तो पेज के हिसाब से अलाइन होगा, ठीक है। जब तक इसको कोई ऐसा पेरेंट ना मिल जाए जिसको आपने रिलेटिव या कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी दे रखी हो, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या है कि ये डिफ़ॉल्ट में अकॉर्डिंग टू पेज अलाइन होगा, ठीक है। एल्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट पोजिशन्ड पेरेंट, कि जो पेरेंट, इसका कोई भी पेरेंट, मतलब कि ये आपका डिव एक पेरेंट है, ठीक है। डिव किसके अंदर आ रहा है, आपका पेरेंट वाला बॉडी के अंदर आ रहा है, तो चाहे इसमें से किसी भी लेयर को आपने पोजीशन रिलेटिव दे दिया या कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी स्टैटिक छोड़ के, तो उसके हिसाब से अलाइन हो जाएगा। पहली चीज़ ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्या देखो, इट डज नॉट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि यार ये बॉक्स पहले यहाँ पे था, ग्रीन वाला बॉक्स पहले यहाँ पे था, तो अब ये यहाँ से हट के इस बॉक्स के हिसाब से अलाइन हो गया है, लेकिन इसने नीचे वाले को ऊपर आने की आज़ादी दे दी है ताकि नीचे वाला बंदा ऊपर आ जाए, ठीक है। तो क्या है यार, रिलेटिव के अंदर क्या होता था कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करता था। एब्सोल्यूट में हमेशा दो केस होंगे, अगर आपने कुछ नहीं करा तो पेज के हिसाब से लाइन हो जाएगा वो, नहीं तो उसके किसी पेरेंट को क्या दे दो, पोजीशन कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो एब्सोल्यूट हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे स्टिकी हो, चाहे फिक्स्ड हो, ठीक है। बट इन चारों में से कोई प्रॉपर्टी आपको देनी ही पड़ेगी।